में दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज और इस्लामिया कॉलेज में दो तलबा तंजीमों के दरमियान तसादुम के नतीजे में मुतअद्दिद तलबा जख्मी हो गए हैं, जबकि पुलिस ने वारदाना कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद तलबा को गिरफ्तार भी कर लिया है। हमारे नुमाइंदे फैजुल्लाह खान उस जगह मौजूद हैं जहां ये वाकया हुआ। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी फैजुल्लाह खान, हमें बताइए कॉलेजेस के बाहर, कॉलेजेस के अंदर क्या सूरत हाल है, स्पेशली अगर बात करें शाहराए कायदीन की। जी, ये शाहराए कायदीन पर वाक़े दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज और इस्लामिया कॉलेज में मौजूद दो तलबा तंजीमों के दरमियान अब से कुछ देर पहले तसादुम हुआ है। और चूँकि इन कॉलेजेस में आज सुबह से ही कशीदगी मौजूद थी और आज एक तलबा तंजीम के अराकीन रेंजर्स ने अपनी निगरानी में इंजीनियरिंग कॉलेज से निकालने की कोशिश की, तो जो इस्लामिया कॉलेज में तलबा तंजीम के लोग मौजूद थे बाहर सड़क पर, उन्होंने डंडों और लाठियों से उस तलबा तंजीम के अराकीन पर हमला करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों ने दोनों तलबा तंजीमों के दरमियान बीच बचाव कराने की कोशिश की। ताहम उसके बावजूद जब दोनों तलबा तंजीमों के अराकीन उसके बावजूद लड़ने पर आमादा थे, तो पुलिस और रेंजर्स की जानिब से इस मौके पर लाठी चार्ज किया गया और पुलिस ने आंसू गैस के शेल भी फायर किए और पुलिस की जानिब से इस मौके पर हवाई फायरिंग भी की गई। उसके बाद पुलिस की जानिब से मौके पर मौजूद कुछ तलबा को हिरासत में भी लिया गया है, जबकि इस लाठी चार्ज और तलबा तंजीमों के बाहमी तसादुम के नतीजे में दर्जनों तलबा जख्मी भी हो गए हैं। एक तलबा तंजीम की जानिब से दावा किया जा रहा है कि उनके 8 कारकुनान को इस्लामिया कॉलेज के बाहर से पुलिस ने हिरासत में लिया है, जबकि इसके साथ उनका ये भी कहना है कि उनके 6 से ज़ायद कारकुन जख्मी हुए हैं। इस तसादुम का आगाज गुज़िश्ता रोज उस वक्त हुआ था जब वफाकी उर्दू आर्ट्स यूनिवर्सिटी में दो तलबा तंजीमों के दरमियान गुज़िश्ता मगरिब को तसादुम हुआ था और उसके बाद एक तलबा तंजीम के गुलशन इकबाल में वाक़े दफ्तर पर हमला भी किया गया और उसके नतीजे में एक तलबा तंजीम के एक आला ओहदेदार शदीद जख्मी हो गए थे, जिन्हें कराची के एक मकामी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। उसके बाद से आज सुबह ही कराची में के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में कशीदगी मौजूद थी और दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज की जहाँ तक बात है तो यहाँ पर रेंजर्स के एहलकार मौजूद रहते हैं और उनकी वहीं पर रिहाइश है, लेकिन उसके बावजूद ये तसादुम हुआ और इस्लामिया कॉलेज के बाहर भी पुलिस की नफरी मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद ये तसादुम बढ़ता चला गया और उसकी वजह से शाहराए कायदीन पर ट्रैफिक भी मुअत्तल हो गई और लोगों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा, जबकि इंतजामिया की जानिब से दोनों कॉलेजेस बंद करा दिए गए थे और तलबा को कॉलेज से घरों को जाने का कह दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद दोनों कॉलेजेस में दोनों तलबा तंजीमों के अराकीन डंडों और लाठियों से मुसल्लह थे और वो वहाँ पर मौजूद थे, जिसके नतीजे में ये तसादुम हुआ और कई तलबा जख्मी हुए और दर्जनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जी फैज, इस तरह आपने बताया भी कि कशीदगी इस वक्त भी एक तरह से बरकरार है और छुट्टी दे दी गई थी दोनों कॉलेजेस के तलबा को, उसके बावजूद ये हंगामा आराई हुई है, तो क्या अब ये बताया गया है कॉलेजेस की इंतजामिया की जानिब से कि तदरीसी अमल मुअत्तल रहेगा, आइंदा 1-2 रोज में तावक्ती है कि सूरत हाल बेहतर नहीं हो जाती, या फिर तदरीसी अमल जारी रहेगा इसी तरह से? अब तक इस हवाले से दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और इस्लामिया कॉलेज के इंतजामिया की जानिब से अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया, लेकिन नॉर्मली इस तरह की जो माजी में इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं उसके बाद कॉलेज में 1 से 2 रोज तक के लिए तदरीसी अमल मुअत्तल हो जाता है और अगर इंतजामिया की जानिब से ऐलान नहीं भी किया जाता है तो उसके बावजूद दोनों कॉलेजेस या इस तरह के जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर आम तलबा जो आते हैं तालीम हासिल करने के लिए वो किसी भी तसादुम के बाद अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी और जामियात में आने से गुरेज ही करते हैं। तो इस तरह अगर ऐलान इंतजामिया की जानिब से नहीं भी किया जाएगा तो दोनों कॉलेजेस में कल जो आम तलबा होते हैं वो बहुत कम तादाद में पहुँच सकेंगे और अगर ऐलान हो जाता है जैसे हम समझते हैं तो उसके बाद 1-2 रोज तक के लिए कॉलेज में तमाम तदरीसी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी। और अब इस वक्त क्या सूरत हाल है इन कॉलेजेस के अतराफ में? जिस तरह आपने बताया कि शाहराए कायदीन पर ट्रैफिक पूरी तरह से मुअत्तल रहा है इस सारी सूरत हाल के दौरान, अब क्या तमाम तर सूरत हाल पुलिस के काबू में है और ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया है? जी, जब ये तलबा तंजीमों के अराकीन वहाँ पर खासे मुश्किल मौजूद थे तो उसके बाद जब पुलिस ने इन तमाम लोगों को मुंतशिर करने की कोशिश की, इन पर लाठी चार्ज किया, रेंजर चार्ज हुआ,
تو اس کے بعد کچھ دیر تک تو وہاں پر صورتحال خاصی گمبھیر رہی، لیکن اس وقت پولیس اور رینجر نے شارع قائدین پر واقع دونوں کالجز اور اس ایریے کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، جس کے بعد ٹریفک پولیس کی جانب سے وہاں پر معطل ہونے والے ٹریفک کو بھی بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ٹریفک اور علاقے کی صورتحال اور پولیس کے کنٹرول میں ہے۔ اقرار، آپ کا بہت شکریہ فیض اللہ خان، یہ تفصیلات ہم تک پہنچانے کے لیے۔